मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप क्या है, इसका स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ये स्कॉलरशिप स्कीम उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो स्कूल एजुकेशन के बाद हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये 82,000 बच्चों को दिया जाता है, जिनमें से 41,000 स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू द बॉयज़ एंड 41,000 स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू द गर्ल्स। 2025-26 का सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप का डेट्स निकल चुके हैं। इसका एप्लीकेशन डेट शुरू हुआ 2 जून 2025। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़ 31 अक्टूबर 2025। और सारे एप्लीकेशन कलेक्शन के बाद जो डिफेक्टिव एप्लीकेशन है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और ये काम ख़त्म हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2025। उसके बाद जितने सारे सही एप्लीकेशन है उन एप्लीकेंट्स का डाटा वेरिफिकेशन के लिए उनके रेस्पेक्टिव स्कूल को भेज दिया जाएगा और वहाँ से वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा बाय 15 नवंबर 2025। उसके बाद जितने सारे सही डाटा मिलेगा जितने बच्चों का, उन्हीं बच्चों का डाटा भेज दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एंड स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। और ये काम ख़त्म हो जाएगा आपका नवंबर 30, 2025। मैं अभी इसका अमाउंट आपको बता देती हूँ। ये 5 साल के लिए बच्चों को मिलता है। फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 12,000 पर एनम मिलता है। उसके बाद 4th एंड 5th ईयर में 20,000 पर एनम मिलता है। अभी मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि जो बच्चों का एनुअल फैमिली इनकम, यानी जो भी इनकम कर रहे हैं फैमिली में, दोनों पेरेंट्स का इनकम मिलाकर 4.5 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स शुड हैव सेक्यूर्ड 80% और मोर देन दैट इन 12th एग्ज़ाम। 12th का कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। देन वन मोर क्राइटेरिया इज दैट जो बच्चे पहले से कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिस स्टेट में 18 to 25 ईयर्स के बच्चे ज़्यादा है उन स्टेट्स को ज़्यादा नंबर का स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी मैं एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप एप्लीकेशन रजिस्टर करने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखोगे। पहला है आपका क्लास 12th मार्कशीट, देन बैंक पासबुक विथ स्टूडेंट्स फोटोग्राफ, देन आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एंड फेस ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है और उसके लिए आपका आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। उसके अलावा आप वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पान कार्ड या फिर पासपोर्ट अपने साथ रख सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स। अगर दोनों जॉब में है तो दोनों का इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर जॉब में नहीं है, सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट इशू होगा तहसीलदार ऑफिस से। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो बच्चे एलिजिबल है मैं उनको बोलूँगी आप अभी से इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए अपने पेरेंट्स का। उसके बाद आपको ये रेडी रखना चाहिए, जो बच्चे CWSM कैटेगरी में आते हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना है। एंड जो किसी कैटेगरी में है जैसे SC, ST, OBC में, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट खुद के नाम से रेडी रखना चाहिए।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल याद रखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में से आपको अप्लाई करना है। आप गूगल में जाइए, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, आपको ये होम पेज आ जाएगा। और ये होम पेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिसर्स है, पब्लिक है। आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट वाला पेज आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनाउंसमेंट, OTR, देन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में। उसके बाद आपका एप्लीकेशन लॉगिन आएगा। इस पेज में आप देख सकते हो कि न्यू यूज़र के लिए ये रजिस्टर योरसेल्फ। तो आप न्यू यूजर हो तो आप क्या करोगे, रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने से यू विल गेट दिस पेज। यहाँ इस पेज में आपको सबसे पहले गाइडलाइन पढ़ना है। तो गाइडलाइन में वही आपका एलिजिबिलिटी वगैरह सब लिखा है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आप उसके बाद प्रोसीड करोगे। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें टिक लगाने के बाद, अंडरटेकिंग में टिक लगाने के बाद आप नेक्स्ट पेज में जाओगे। सो ये है आपका नेक्स्ट पेज। इसमें आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, जिसमें आपको एक OTP आएगा और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका eKYC ये वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका आधार कार्ड का नंबर दिया जाता है और आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होता है। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद जो पासवर्ड आता है वो पासवर्ड आपका आधार नंबर ही होता है और आप उस पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा आधार कार्ड का नंबर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पेज दैट इज़ फिनिश, ठीक है। आपका आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपका लास्ट पेज फिनिश वाला पेज आएगा। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर लेकर आपको फिर से लॉगिन करना है। आप जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको जैसे ही आपका उस नंबर से लेकर फिर से आपने लॉगिन किया तो आपको एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर इज़ दिस वन। ऐसे करके जब नंबर आएगा तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया और आप इसी नंबर के साथ फर्दर लॉगिन करोगे और इसका पासवर्ड होगा आपका आधार नंबर। आपको ये OTR नंबर मिलेगा और उसके साथ आपका आधार नंबर रहेगा पासवर्ड। ये रहेगा ID और आधार नंबर होगा आपका पासवर्ड। यहाँ पर दो ऑप्शन होता है, आप या तो फिर OTR से लॉगिन करो या फिर अपने आधार नंबर से लॉगिन करो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आधार नंबर से आप लॉगिन करोगे तो तुरंत लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के बाद आप जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, अभी फ़िलहाल आप एलिजिबल हो और ये अनाउंसमेंट है कि आपका रिलीज़ हुआ है, जो स्कॉलरशिप का नोटिस है वो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे, कौन सा स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हो, किसका डेट है, वहाँ पर आप अप्लाई करोगे। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सारे बच्चे इस पोर्टल पे रजिस्टर कर लो और बीच बीच में आप यहाँ पर लॉगिन करते रहो। और इस पोर्टल में बहुत सारे स्कॉलरशिप का नोटिस आता है और आप किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो।
इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसको रजिस्ट्रेशन करो और बीच बीच में इसको चेक करो। आप हो सके अभी एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आगे चलकर आप चाहे नीट में या फिर जेई में या फिर नाइजर आइजर किसी में भी आप जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप जनरल स्टडीज़ कर रहे हो, तो उसमें भी उसके लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप का स्कीम है यहाँ पर, और टाइम टू टाइम ये रिलीज़ होता है, और आप जिसके लिए भी एलिजिबल होते हो आप उसके लिए अप्लाई करो। और ये एप्लीकेशन के दौरान आपको 2 एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड में डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक है आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR ऐप, जिसमें आपको जो रेफरेंस नंबर बोला वो रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको OTR मिलेगा। दूसरा है आधार फेस्ड RD, इसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। ये 2 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और बहुत आसान है ये प्रोसेस। मैं सबको फिर से बोल रही हूँ, सारे बच्चे इसमें रजिस्टर करो। जितने बच्चे क्लास 12 पास हो चुके हैं सारे बच्चे इसमें रजिस्टर करें। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप किसी ना किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे और आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और जब आप रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, तब भी आप डिफरेंट स्कीम को देख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही मुझे कहना था, और जैसे ही कोई नया स्कॉलरशिप स्कीम आएगा मैं आपको वीडियो के द्वारा बताती जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।